बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पेरेंटल रूट्स पे बात करेंगे। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ दो किस्म के हैं। एक है लोकल रूट्स जो ऑलरेडी उस पर टॉपिक अपलोडेड है। दूसरा है सिस्टेमिक रूट्स। सिस्टेमिक रूट फिर मज़ीद दो किस्म के हैं, एक है एंटेरियर रूट और दूसरा है पेरेंटल रूट। तो एंटेरियर रूट पे भी हमने टॉपिक अपलोडेड किया हुआ है। आज का टॉपिक जो है वो है पेरेंटल रूट्स। तो पेरेंटल रूट्स पहले समझते हैं कि पेरेंटल रूट्स क्या है, मतलब ये कौन से रास्ते हैं। तो पेरेंटल रूट्स वो रूट्स होते हैं, सपोज ये हमारे साथ एक ड्रग है और एक पेशेंट है। तो ये ड्रग बगैर एलिमेंट्री केनाल के या बगैर जीआईटी की, मतलब ये माउथ से लेकर एनएस तक, इसके बगैर जो ये ड्रग इस पेशेंट को हम देते हैं और ये ड्रग जाके इस पेशेंट की मतलब ब्लड में शामिल हो जाए, तो ऐसे रास्तों को हम कहते हैं पेरेंटल रूट्स। तो पेरेंटल रूट्स हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, जैसे कि इंट्रावीनियस, इसको आईवी से शो किया जाता है। इंट्रामस्कुलर आईएम, इंट्रा आर्टीरियल IA, इंट्राडर्मल ID, सबक्यूटेनियस SC, इंट्राफेरोटोनियल IV, इंट्राकार्डिक IC, इंट्राबोन मेरो IBM, इंट्रा आर्टिकुलर या इंट्रा जॉइंट। ठीक, अब ये कौन से रास्ते हैं इस पे हम इंशाल्लाह अभी डिटेल से बात करते हैं। देखिए इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इन सारे मतलब सबक्यूटेनियस से अलावा इस सारे रूट्स में स्टार्ट में इंट्रा का लफ्ज़ आता है। तो सबसे पहले हम इंट्रा का लफ्ज़ समझते हैं कि इस इंट्रा के क्या मतलब है। मतलब है इनसाइड, मतलब अंदर। सपोज ये हमारे साथ एक सेल है और इस सेल में ये कोई अंदर कोई स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है। सपोज ये कमरा है, इस कमरे में अंदर हो तो इंट्रा रूम, इनसाइड द रूम। सो इंट्रा मींस इनसाइड। पेरेंटल रूम में जो सबसे पहला है इंट्रावीनस। इंट्रा का तो मतलब हमें समझ आ गया कि इनसाइड को कहते हैं अंदर को, और वीनस हम कहते हैं वेन को। और वेन अब क्या है, देखिए हमारे साथ जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल हमारे साथ तीन किस्म के हैं। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलर्स। अच्छा, इन रूट्स से पहले मैं आपको ये स्किन का स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा कि ये हमारा स्किन है। स्किन के मेन तीन फ़र्द हैं, ठीक है। सबसे जो बाहर वाला फ़र्द है, ये जो हम टच कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडर्मस। और एपिडर्मस से जो ये नीचे वाला इलाका है, मतलब जो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, ये है डर्मस। और डर्मस की नीचे फिर जो ये इलाका है, मैंने ये ब्लैक मार्कर पर जो शो किया हुआ है, यह हमारे साथ है हाइपोडर्मस और ये है हमारे साथ मसल्स। अच्छा, तो इंट्रावीनस का मतलब ये है कि हमारा स्किन है और इस स्किन में हमारे साथ ये है वेन, ठीक है, वेन। तो इंट्रावीनस का मतलब ये है कि हम जो मतलब सिरिंज के ज़रिए जो ड्रग वेन में अंदर करते हैं, वो मतलब वेन में से वेन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रावीनस। और ये याद रखिए कि ये जो सरंज स्किन और सरंज के दरमियान जो डिग्री बनता है इंट्रावीनस में, वो होगा 25 डिग्री का। ये हो गया हमारे साथ इंट्रावीनस। इंट्रावीनस का मतलब क्या है कि जो ड्रग हम डायरेक्ट वेन में सरंज की मदद से देते हैं, उसको हम इंट्रावीनस रूट कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर, इंट्रा तो आपको पता है इनसाइड को कहते हैं और मस्कुलर मतलब मसल्स को कहा जाता है। ऐसा रास्ता जिसमें कोई ड्रग हम किसी मसल में देते हैं। सपोज ये अब मसल है, इस हाइपोडर्मस से नीचे जो ये रेड कलर पर ये इलाका है, इसको हम मसल्स कहते हैं। जो ड्रग हम मसल में देते हैं उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। सपोज ये हमारे साथ एक सरंज है, ठीक है, और इसमें हम ये ड्रग नीचे इस मसल में एंटर कर देते हैं, मसल में। अब ये बात याद रखिए कि मतलब जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लगा देते हैं पेशेंट को, तो सरंज और स्किन का डिग्री कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। तो हमारे साथ सपोज करिए ये मसल है और ये हमारे साथ सरंज है, तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और डीप, ठीक है। इसके बाद फिर है इंट्रा आर्टीरियल। देखिए इंट्रा दोबारा हम इनसाइड को कहते हैं और आर्टीरियल आर्टरी को इशारा है। सपोज ये हमारे साथ एक आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी, ये आर्टरी है। जो ड्रग हम डायरेक्ट आर्टरी में देते हैं उसको हम इंट्रा आर्टीरियल कहते हैं। सपोज ये सरंज है, इसमें कोई ड्रग है और हम स्किन को क्रॉस करके इस आर्टरी में जो ड्रग देते हैं, उस रास्ते को हम कहते हैं इंट्रा आर्टीरियल। और इंट्रा आर्टीरियल हम IA से डिनोट करते हैं। इसके अलावा फिर है इंट्राडर्मल। इंट्रा इनसाइड को कहते हैं और डर्मल मतलब ये डर्मस इलाका, ये मतलब कोई ड्रग हम इस डर्मस के इलाके में देते हैं।
सपोज़ ये डर्मस है और ये हमने इसे डर्मस में ये ड्रग इस खाली जगह में छोड़ लेते हैं। ये याद रखिए कि डर्मस में जो हम ड्रग देते हैं किसी ड्रग को चेक करने के लिए कि आया इस ड्रग का किसी पेशेंट पे तो कोई रिएक्शन या गलत असर नहीं है। तो डर्मस के इलाके में जो ड्रग हम देते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं इंट्राडर्मल, आईडी से इसको शो किया जाता है। और ये भी याद रखिए कि इसका जो सरेंज और स्किन का जो एंगल बनता है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री बनता है, 10 डिग्री से 15 डिग्री, ठीक है, ये भी याद रख लें। इसके बाद फिर है सबकोटिनियस। सबकोटिनियस को हम SC से डिनोट करते हैं और इसको 45 या 45 डिग्री पे एंगल ये बनाएगा, ठीक है, 45 डिग्री का। अब सबकोटिनियस क्या है? देखिए ये दोबारा ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है और ये हमारे साथ जो हाइपोडर्मिस है। ये हाइपोडर्मिस हमारे साथ एक फैटी लेयर है, मतलब लिपिड से बना हुआ लेयर है। तो बाज़ ड्रग मतलब इस फैटी लेयर में हम देते हैं। सपोज ये हमारे साथ सरज हो गया और ये ड्रग आके इस फैटी लेयर में ये ड्रग हम छोड़ लेते हैं। जैसे कि हम इंसुलिन मतलब शुगर या डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उसको जो हम इंसुलिन देते हैं तो इस फैटी लेयर में इंसुलिन छोड़ लेते हैं इधर। इसके बाद फिर है इंट्रापेरोटिनल। इंट्रापेरोटिनल का मतलब ये है कि सपोज़ ये हमारे साथ पेशेंट है और बाज़ ड्रग हम इस पेशेंट की इस पेट में अंदर ऐसे दाखिल कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रापेरोटोनियल और इसको हम IP से शो करते हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ है इंट्राकार्डिक। इंट्रा मीन्स इनसाइड और कार्डिक मीन्स हार्ट। तो बाज़ ऐसे ड्रग है कि वो हम हार्ट को डायरेक्ट दे देते हैं। सपोज़ ये बंदा है, इसका ये हार्ट है और इस हार्ट में डायरेक्ट हम मतलब कोई ड्रग दे देते हैं, इसको कहते हैं इंट्राकार्डिक रूट। इसके बाद फिर है हमारे साथ इंट्राबोन मैरो। इंट्राबोन मैरो का मतलब ये है सपोज़ ये हमारे साथ एक बोन है तो इस बोन में अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। तो इस बोन मैरो को भी हम डायरेक्ट मतलब कोई ड्रग दे सकते हैं। तो इस रूट्स या इस रास्ते को हम कहते हैं इंट्राबोन मैरो और इसको IBM से शो किया जाता है। इसके बाद फिर है इंट्रा आर्टिकुलर या इसको इंट्राजाइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ एक बोन है और ये हमारे साथ दूसरा बोन है, ये हमारे साथ ऐसा दूसरा बोन हो गया। तो ऐसे ड्रग जो हम मतलब दोनों हड्डियों के दरमियान जो ये स्पेस इसको हम जॉइंट कहते हैं। तो डायरेक्ट हम इस जॉइंट में ये ड्रग देते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर या इंट्राजॉइंट और इंट्राजॉइंट को हम IJ से शो करते हैं। तो ये था हमारे साथ पेरेंटल रूट्स में डिफरेंट रूट्स। और पेरेंटल रूट्स कौन से रास्ते हैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। पेरेंटल रूट्स वो रूट्स होते हैं ड्रग देने के कि GIT या मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जो ड्रग हम पेशेंट को देते हैं तो उस रूट को हम कहते हैं पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स हमारे साथ डिफरेंट टाइप के हैं, मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। जैसे कि इंट्रावीनस IV से शो किया जाता है और ये इंट्रावीनस मतलब वेन में जो इंजेक्शन हम देते हैं उसको इंट्रावीनस कहते हैं। और इंट्रावीनस में जो हम सरंज पकड़ते हैं ये सरंज मतलब स्किन और सरंज का डिग्री 25 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर को IM से हम शो करते हैं और इसका डिग्री मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद फिर है इंट्रा आर्टीरियल। ऐसा ड्रग जो हम आर्टरी में देते हैं उसको हम इंट्रा आर्टीरियल कहते हैं। और इसके अलावा फिर है इंट्राडर्मल। ऐसा रास्ता जो कोई ड्रग हम इस डर्मस के इलाके में देते हैं उसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल और उसको ID से शो किया जाता है। इंट्राडर्मल का 10 या 15 डिग्री स्किन और सर के दरमियान जो डिग्री बनता है वो 10 या 15 डिग्री का बनता है। इसके बाद फिर है सबकोटिनियस। जो ये लेयर है हाइपोडर्मस, ये फैट से बना हुआ लेयर है। इस लेयर में भी हम कोई ड्रग देते हैं तो इस रास्ते को हम कहते हैं सबकोटिनियस और इसको SC से शो किया जाता है। और इसमें जो सरंज और स्किन का जो डिग्री बनता है वो 45 डिग्री का होगा। इसके बाद है इंट्रापेरोटिनियल। सपोज ये बंदा है, इसके पेट में हम कोई ड्रग अंदर करते हैं इसको इंट्रापेरोटिनियल कहते हैं। इसके बाद है इंट्राकार्डिक। इंट्राकार्डिक मतलब हार्ट में मतलब अंदर कोई ड्रग देना। इसके बाद फिर है इंट्राबोन मैरो। ये बोन है, बोन में अंदर मैरो है, मैरो में डायरेक्ट हम जो ड्रग देते हैं उसको इंट्राबोन मैरो कहते हैं। इसके अलावा इंट्राआर्टिकुलर या इंट्राजॉइंट मतलब किसी जॉइंट में कोई ड्रग देना। तो ये था आज का टॉपिक पेरेंटल रूट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पेरेंटल रूट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।